हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 भारतीय भवन गणित से जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है गणित से, जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, तो हम लेके आए हैं 50 क्वेश्चन। आप लोग देखिए गौर से और देखिए कि हम लोग कितने पानी में, मतलब कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। और समझिएगा, हम क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान होगा। इसमें हमें अल्फा और बीटा का मान पूछा है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़े होंगे किताब में कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, यानी माइनस एक्स का गुणनांक का बट्टा एक्स क्यू का गुणनांक। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। क्वेश्चन में देखिएगा, इसको हम कहते हैं ए और ये हो जाता है बी और ये सी। तो माइनस बी बट्टा ए माइनस बी तो क्या होगा, बी की जगह पे 3 और माइनस यहाँ पे देंगे, और सी सी के ए की जगह पे देंगे 2। तो माइनस 3/2 हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 3/2। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन होगा, डी नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ये तो पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है और पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका मान पूछ रहा है, तो हम इसको हल करेंगे पहले। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि ये दोनों ही उतर जाएगा, ये तो संख्या तो है नहीं जो इसमें भाग लगाएंगे कुछ से, तो ये दोनों उतर जाएगा और इससे इसको गुना करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात तो बराबर ही होता है। तो इसका मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए, जो अभी हम पहले वाला ऑब्जेक्टिव में देखे थे। तो इसका मान होगा माइनस बी बटा ए। और ये मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुना। तो इसका लिखेंगे सी बट्टा ए माइनस बी की जगह पे एक और ए की जगह पे एक, सी की जगह पे -2 और एक। इसको लिखेंगे यहाँ पे -1/1 गुने -2/1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +2 बट्टा में कुछ नहीं, तो एक, एक का वैल्यू नहीं होता है 2। अगर 1/2 रहेगा तो उसका वैल्यू होगा, अगर 2/1 है तो एक का वैल्यू नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 माइनस 1/√2 एक, या फिर 2। तो यहाँ पे हम बनाए तो कितना आंसर आया, 2। इसका आंसर होगा डी नंबर। आप इसी तरह परीक्षा में बनाइएगा, तो जिससे कि आपको आंसर सटीक होगा। अगर आप दिमाग से मतलब डायरेक्ट आंसर लगा रहे कि हाँ यही होगा, तो ये आंसर गलती हो जाएगा। इस तरह बनाइएगा तो परीक्षा में पूरा नंबर मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति यानी डी, यानी विवेचक या विविध कर। तो इसमें हम समीकरण दिया हुआ है तो पहले निकालेंगे डी, यानी विविध कर या विवेचक। इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। बी की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस डी बराबर -3। यहाँ पे माइनस आ गया, यानी डी बड़ा हो गया -3 से। डी जब 0 के बराबर होता है तो वास्तविक और समान होता है। जब बड़ा हो जाता है डी बराबर, यानी यहाँ पे या माइनस नहीं होता, प्लस होता, तो मूल वास्तविक और असमान होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो वास्तविक नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है यानी जिसके पावर में 2 नहीं है, एक्स के पावर में। तो इसको हम हल करेंगे, क्योंकि इसमें तो सबके पावर में 2 ही है, तो पहला को हल करेंगे x + 1 और x - 2।
इससे इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस एक्स, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो -2x -2 एक्स स्क्वायर, इसमें से घटेगा तो -x -2। तो ये तो द्विघात समीकरण है। अब दूसरा को हल करेंगे। दूसरा में तो डायरेक्ट दिया हुआ है 2x2, तो इसको नहीं हल भी करेंगे। और तीसरा को हल करते हैं क्योंकि इसमें बट्टा है, तो x बट्टा 3/x बराबर एक्स स्क्वायर। इसके बट्टा में एक देंगे, लघुत्तम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। बट्टा में कुछ नहीं तो एक दे देंगे और लघुत्तम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3x3। अब देखिए पूछ रहा है द्विघात समीकरण, यहाँ पे घात 3 आ गया तो कौन होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका घात 3 आ गया और द्विघात में आता है दो घात, दो से ज्यादा नहीं आता है, इसमें 3 आ गया तो इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। और डी नंबर में भी है एक्स स्क्वायर, तो ये तो आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? यानी द्विघात समीकरण कौन है जिसके घात 2 है, एक्स के घात। तो इसमें यहाँ दिया हुआ ये तो रहता है, इतना रहता है तो द्विघात समीकरण था, लेकिन ये भी दिया हुआ है तो इसको हल करेंगे। 2x² -3x बराबर, ये a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 1 + 2x², ये इधर आएगा तो x² -3x यहाँ वाला और इधर प्लस है, ई बराबर की पर लाएंगे तो -2x बराबर 1, x² -5x और ये उधर है +1, इधर लाएंगे तो माइनस। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण? ये तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा क्योंकि इसका घात 2 आ गया, x का घात 2 आ गया। तो अब हम इन तीनों को क्यों हल करें? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या कह रहा है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। यानी विवेचक यानी विवेक कर डी होता है, तो पूछ रहा है विवेचक यानी डी बड़ा शून्य, विवेचक का मान शून्य से बड़ा है यानी डी बड़ा होगा। डी बड़ा कब होगा? जब डी का मान प्लस में होगा या फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा। तो इसमें क्या होगा? मूल वास्तविक समान, मूल वास्तविक भिन्न, मूल वास्तविक समान, अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और समान। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि वास्तविक और भिन्न। इसमें भिन्न इसलिए क्योंकि डी बड़ा है तो डी की जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात समीकरण 3x² + 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक यानी डी, अभी तो पढ़ रहे थे विवेचक डी का डी का सूत्र क्या होता है? डी बराबर b² - 4ac। तो इसमें x² 3x² है तो x² का जो गुणांक रहता है यानी उसके आगे जो रहता है वो उसको कहते हैं, मतलब 1 होता है। और b क्या होगा? यहाँ 2 और सी में पूरा उतर जाता है, c बराबर 1/3। अब कहिएगा ये x भी उतरेगा तो ये x नहीं होता है, काहे कि a और b में x² का गुणांक रहता है और x का गुणांक रहता है अचर पद यानी c। इसमें अंग्रेजी का कोई अक्षर नहीं इसलिए ये पूरा उतरेगा। तो b², b क्या है? 2² -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 1/3, 3 3 कैंसिल, दुदुनी 4 -4 बराबर 0। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? अब इसमें फिर से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि x² ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका घात नहीं है। और सी नंबर में अगर हम इसको इससे गुना करते हैं तो x² होता है +3x, अब बराबर में x² दिया हुआ है, x² कैंसिल होगा इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये 1/x² है, इसको लघुत्तम लेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा बी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि किसका घात 2 से अधिक है या फिर 2 से कम है। तो पहला देखिएगा, पहला को हल करेंगे 5x प्लस 2x² बराबर x² प्लस 3। 5x यही रहेगी, 2x भी इधर, और इधर बराबर के ऊपर है प्लस x², ई पर लाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस x² माइनस 3, क्योंकि प्लस बराबर के ऊपर प्लस 3 है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस 3 होगा। अब इसको घटाएंगे तो 5 एक्स के पावर 2 और इसमें भी एक्स पावर, ये 2 है और ये 1, तो होगा प्लस x² माइनस टी। तो ये भी होगा द्विघात समीकरण। अब इसको हल करेंगे, x के पावर 3 माइनस x² बराबर x माइनस 1 का क्यूब, यानी a माइनस बी का हॉल क्यू है, तो इसका सूत्र होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3b² a। तो इसको लिखेंगे x के पावर क्यूब माइनस x² बराबर x क्यूब प्लस 1, इसका क्यू लिखेंगे तो इसका मान एक ही होगा, इसलिए डायरेक्ट एक लिखते हैं, प्लस 3a² b प्लस 3b के जगह पे एक स्क्वायर x² कैंसिल माइनस x क्यू कैंसिल माइनस x² बराबर 1 प्लस 3x² प्लस 3x। अब x² को इधर लाएंगे, 3x², ये माइनस में है, बराबर की पार है, अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस x² प्लस 3x, 1 प्लस 4x² प्लस 3x। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी द्विघात में आ गया, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब तीसरा को चेक करके देखते हैं। अब इसको हल करेंगे, ये भी है a प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है कि सबको हल करना पड़ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन, इसको हल करेंगे x² प्लस 3 को 3 से गुना कर 3 का पावर 2 देंगे तो 3 तिया 9 प्लस 2ab, डायरेक्ट लिख देते हैं 6x, क्योंकि इसको इसको लिखेंगे 2ab में चलिए आप लिखेंगे बराबर 3x², इसको इससे गुना करेंगे तो 3x² प्लस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 15 x², तो यहाँ पे 3x², क्योंकि आप कह सकते हैं कि इधर x² है, इधर 3x², इसको भी इधर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3x² है, तो जिधर ज्यादा रहता है गुणांक उधर उधर को छोड़ देते हैं, जिधर x का गुणांक कम रहता है उधर चले जाते हैं, इस सब को उठा के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस x² ऊपर जाएगा तो माइनस x², प्लस 9 तो यहाँ पे माइनस 9, प्लस 6x² तो माइनस 6x। यहाँ पे 3x² में से x² घटेगा तो 2x² प्लस 15 में से 9 घटेगा तो 6, 15 में से 9 6, ये ऐसे ही रह जाएगा माइनस 6। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं, लेकिन ये भी द्विघात समीकरण में आ गया, क्योंकि इसका भी घात 2 आ गया। तो अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण x² माइनस 5 बराबर 0 है। तब पूछ रहा है कि मतलब ये हल निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो प्राकृतिक पूर्ण संख्या होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या होगा। तो उसको हल करेंगे, दिया हुआ x² माइनस 5 बराबर 0, लिखेंगे x² बराबर -5 है, बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा +5। x² को काटेंगे तो रूट होगा, क्या √5 का अपर में मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह होगा अपर में संख्या, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 4 का विविध कर
निम्नलिखित में कौन होगा? तो अभी जस्ट हम पीछे दो तीन क्वेश्चन देखे, विविध कर या विवेचक का विवेचक बराबर होता है, तो इसे हम डी से सूचित करते हैं। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये तो आसान क्वेश्चन है। विविध कर यानी डी, डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या देखे थे? एक्स, एक्स का गुणांक, आगे में कुछ नहीं है तो क्या होगा? एक, एक ए बराबर क्या होगा? एक प्लस 5x है, तो 5x है प्लस 5x, तो x का गुणांक क्या है? 5, 5 है ना, तो ये होगा b बराबर होगा 5। c यानी अचर पद, तो इसमें पूरा उतरेगा, c बराबर 4। बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या दे? 5, 5 का स्क्वायर चाहिए, माइनस 4, ए की जगह पे क्या दे? 1, सी की जगह पे क्या दे? 4, बचे 25, माइनस 4 चौका 16, इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 4 20, 21 22 23 25, 9 होगा, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। इसको ये तो आसानी से बन जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन भी आया क्योंकि हर साल देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान होगा। यहाँ पे मूल बराबर है तो पी का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या निकालेंगे? कैसे? पी बराबर यानी कि डी ए वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, तब तो यहाँ पे बी, बी किस में आता है? डी वाला फॉर्मूला में आता है ना। ऐसे भी द्विघात समीकरण में डी डी वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर के यहाँ पे जगह पे क्या देंगे? पी स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पे क्या देंगे? एक, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या रहता है? एक रहता है, जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं भी बताएंगे तो आप लोग समझ जाइए। ए की जगह पे एक, सी की जगह पे क्या देंगे? 4, तो यहाँ पे माइनस पी का स्क्वायर यानी माइनस पी इंटू माइनस पी, तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार है तो उसका 2 बार गुना करेंगे तो सीधा प्लस, तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये क्या है? 4, तो 4 चौका 16 बराबर कुछ नहीं तो 0, क्योंकि मूल बराबर है। मूल बराबर कब होता है? जब डी बराबर 0 होता है तब, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर माइनस 16, अब बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 16, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है मूल वास्तविक और समान होंगे, तो अभी अभी तो खाली हम पढ़े थे कि डी बराबर, अब डी बराबर में कहेगा कि इसका शून्य के निकालने के लिए तो एक्स वाला फॉर्मूला बैठाते हैं, जो कि एक्स पहले होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बोल रहा है मूल वास्तविक एवं समान हो, तो डी बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है और मूल पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस डी की जगह पे 0 बैठा सकते हैं, तो इसका रूट अंडर 0 बटा 2a, क्योंकि a की जगह पे यहाँ a ही है इसलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस, और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 का मतलब माइनस प्लस, किसी चीज में भी 0 का मान 0 ही होता है। अगर हम 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान भी 0 ही हो जाता है, तो 0 का रूट अंडर क्या होगा? 0 बट्टा 2a, तो इसका सीधा हो जाएगा माइनस बी बट्टा 2a। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बी बट्टा 2a, सी बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इसमें से कौन मिल रहा है? माइनस बी बट्टा 2a, बताइए। तो इसका आंसर होगा सी नंबर माइनस बी बट्टा 2a, जो कि यहाँ निकाले आंसर। आप लोग इसी तरह परीक्षा में बना के आंसर दीजिएगा। बिल्कुल। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 के समान मूल है, यानी मूल समान है मतलब क्या? डी बराबर 0 है, मूल समान है तो डी बराबर 0 होगा ना।
तो यहाँ पे पहले समीकरण को उतारेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा समीकरण है। अभी से तो 3 अंक का था, लेकिन यहाँ पे 4 अंक का हो गया, तो आप लोग को भारी लगेगा। तो देखिएगा, उतारेंगे ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या कह रहा है, d बराबर है 0, यानी कि ऐसे नहीं कह रहा है कि d बराबर 0, यहाँ पे कह रहा है मूल वास्तविक और समान है, यानी d बराबर होगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा x का घात यानी e होगा पूरा 1 होगा, क्योंकि x का घात यहाँ पे a है, तो a बराबर क्या होगा a। और ये x यहाँ पे केवल x का गुणांक है, तो b क्या होगा, b बराबर -4a। और c बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा अचर पद था c, यहाँ पे तो अंग्रेजी का अक्षर है, तो अचर पद में ये पूरा आ जाएगा, यानी c बराबर ये पूरा आ जाएगा 2a प्लस 1। कह रहा है मूल वास्तविक और समान हो तो a का मान, तो d वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। b कितना है -4a का स्क्वायर -4, a की जगह पे कितना बैठाएंगे a, और c के जगह पे 2a प्लस 1। इसको यहाँ पे हल करते हैं, चर्चों के 16a² माइनस, इससे इसको गुना करेंगे 4a, और ये इसी तरह उतर जाएगा 2a प्लस 1 बराबर क्या 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है। 16a² माइनस, इससे इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8a², इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -4a बराबर क्या होगा 0। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको नहीं घटा सकते, या फिर इसमें से इसको नहीं घटा सकते, क्यों, क्योंकि इसका घात 2 है और इसका घात एक ही है, क्योंकि a का घात तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8a² माइनस 4a बराबर 0 आ गया इतना समीकरण। अब यहाँ पे मिटा के लिखते हैं, देखिएगा इसमें से 8 है और 4, तो इसमें से 4 कॉमा होगा, तो क्या बचेगा 2a माइनस 1 बराबर 0, 4a बराबर 0, a बराबर 0 होगा, क्योंकि 4 बट्टा में जाएगा तो भागा में भी 0 इसका मान हो जाता है। और एक है 2a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा, ये -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस a बट्टा में 2, तो एक आंसर आया 0 और एक आंसर आया 1/2। तब हम देखेंगे इसमें 0 है आंसर, हाँ है, 1/2 है, हाँ है, 2 भी है और 4 भी है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर, तो यहाँ पे गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4ac 4 नहीं सही तो है, वैसे ही तो बनाए हैं एक। यहाँ पे देखिए ये भी आंसर आ गया और 1/2 भी आंसर, तो ऑप्शन में रहेगा ए और बी दोनों दोनों, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये दोनों होगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, जो कि हम बनाएंगे मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होगा b क्या होगा 4 होगा, x का घात तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस का माइनस बट्टा, यहाँ पे -3 है तो इसके बट्टा में -3 देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, फाइनल बचेगा 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। सी है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 4/3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान यानी बराबर होने की शर्त, यानी बराबर कब होगा, d जो है 0 के बराबर कब होगा, जब मतलब d का वैल्यू 0 के बराबर होगा, यानी इसमें पूछ रहा है ax² प्लस bx माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, यानी d बराबर 0 होने की क्या शर्त है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b² देंगे क्योंकि इसका b का b है, इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं है, 4 a की जगह पे क्या देंगे a, लेकिन c की जगह पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -c, तो यहाँ पे -c बैठाएंगे, तो b² प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस देखिए यहाँ पे माइनस है -4, यहाँ पे -4c है,
तो क्या होगा +4ac। ये कितना नंबर में, b² +4ac, क्या कि ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग देखिएगा ऑब्जेक्टिव में, फटाफट टिक लगा दीजिएगा b² -4ac, क्योंकि क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है b² -4ac, लेकिन यहाँ पे है -c, इसलिए इसको हल करिएगा तो ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो, मूल बराबर यानी कि d बराबर 0 हो तो इसमें है b² बड़ा होगा 4ac, b² छोटा होगा 4ac से, c² बराबर होगा 4ac, b² बराबर होगा ac। तो इसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² -4ac। यहाँ पे क्या कह रहा है, मूल वास्तविक बराबर होंगे, यानी बराबर में 0 होगा, तो लिखेंगे b², यहाँ पे -4ac, हम उसको बराबर के ऊपर ले जा सकते हैं तो होगा +ac। ये ऑप्शन नंबर कितना में है, b² बराबर है 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसी तरह से बनाइएगा तब पता चलेगा कि कौन ऑप्शन में है और कौन आंसर होगा, जिससे कि आप सटीक आंसर मार सकते हैं। तो इसका अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए b² बड़ा है 4ac तो मूल होगा। इसमें पूछ रहा है कि b² यानी b² 4ac से बराबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² -4ac। तो यहाँ पे पूछ रहा है b² यानी b² से बड़ा है 4ac से, तो इसका होगा b² बड़ा है 4ac से। यहाँ पे a² + bx + 4ac, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होगा c, क्योंकि यहाँ पे e नहीं होगा, यहाँ पे c। तो b² यानी इसके जगह पे b² बराबर हो जाएगा 4ac से। तो इसका होगा वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि b² जब बड़ा हो जाएगा 4ac से तो ये याद करने वाला होता है, क्योंकि ये बनाने वाला नहीं होता। इसका डायरेक्ट आंसर होगा वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि जब b छोटा हो जाएगा और 4a, मतलब मान लीजिए कि b की जगह पे 0, यहाँ पे 4 कुछ a b और c, तो ये बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा हो जाएगा 4, यानी कि माइनस में आ जाएगा, माइनस जब आता है ऋणात्मक तभी होता है, तो इसका आंसर होगा मूल वास्तविक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्विघात समीकरण 3/4x² -8x - 3 बराबर 0 के विविध कर यानी d का मान ज्ञात, का मान होगा, यानी विविध कर या विवेचक, विविध कर बोले या विवेचक तो उसको d होता है, तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² -4ac। b की जगह पे क्या देंगे, यहाँ x का गुणांक इसके आगे जो होता है वो a होता है, और x के आगे क्या, x के आगे है -8, तो वो क्या होगा b होगा -8। तो b की जगह पे क्या देंगे, -8² -4, a की जगह पे क्या देंगे बताइए, a की जगह पे क्या देंगे 3/4, तो गुने 3/4, और c की जगह पे क्या देंगे -3, अठी अठी 64, यह माइनस माइनस दो बारी है, तो -8 लिखेंगे तो +8 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा अठी अठी 64, माइनस माइनस प्लस, चर दिया 12, 12 दिया 12 36, इसके बट्टा में 4 है, लघुत्तम लेंगे, देखिए इसको हम इधर बना रहे हैं, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे होगा 4, इससे इसको गुना करेंगे, 4 चौके 16 के 6 में 6 क्वेश्चन 25 +36, जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 हाथ में 1, हाथ में 5 3 8 1 9 3। देखिए अब इतना बट्टा में है तो नहीं, इधर इतना बट्टा में है नहीं, तो इसको काटेंगे, तो पहला 3 से लगेगा नहीं, फिर 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 7 चौके 28, 28 7 चौके 28 29 30 31 32 33 34 35।
देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कट जाएगा क्योंकि -4ac, यहाँ पे 4 4 तो कट जाएगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए नहीं, इसलिए नहीं काटे। देखिए 8 8 हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा ना। और यहाँ पे 4 4 कट गया तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 73 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम इधर काटे नहीं थे, इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस में चलना पड़ा। 8 8 64, ये 4 4 कट जाएगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 73 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण जिसके शून्य 3 -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी अल्फा बराबर 3 दिया हुआ है, बीटा बराबर -3 दिया हुआ, तो इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण कौन होगा। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। तो हम हिंदी में लिखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कॉपी में 2 लाइन में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। तो इसमें दिया हुआ है मूल यानी अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -3। तो यहाँ पे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 होगा। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें होगा बेटा ने बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -3, 3 तिया 9, तो बैठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 9। तो अगर कोई संख्या से, अगर किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 0। तो डायरेक्ट लिखेंगे +9, नहीं यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -9 होगा। तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर -9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर +4x+3 के मूल बराबर हो तो पी का मान। अभी जितना क्वेश्चन है सब में बोला है मूल बराबर हो, यानी डी बराबर, ये तो वी आई क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 3 4 तो परीक्षा में रहते ही है, 3 4 से ज्यादा भी रहते हैं, और सब्जेक्टिव में भी रहता है। यहाँ पे भी पूछ रहा है कि मूल बराबर होंगे यानी डी बराबर 0 होंगे। तो पी का मान निकालिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, डी बराबर होता है। तो बी की जगह पे क्या देंगे, 4 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे क्या देंगे पी, सी की जगह पे क्या देंगे 3। तो कह रहा है मूल बराबर हो, मूल बराबर हो तो डी बराबर क्या होगा, 0। तो 4 चौके 16 माइनस 4 दिया 12, पी बराबर 0। इसी को इधर ही रखेंगे, -12p बराबर, बराबर के ई पर है +16, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, -16, माइनस माइनस कट जाएगा, 16/12, 4 4 के पहाड़ा में 4 से और 3 से कटेगा, तो फाइनल पी बराबर क्या होगा, 4/3। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी होगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स 9x² + 3 के x + 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो, यानी डी बराबर 0 मूल बराबर हो। तो जिस तरह अभी क्वेश्चन बना है उसी तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पे बी की जगह पे दे दिया है 3 के, और अभी था ए की जगह पे पी। तो इसका सूत्र होगा डी बराबर b² - 4ac। क्या कह रहा है, मूल बराबर हो यानी डी इसके बराबर में होगा, तो लिखेंगे 0। बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे, यहाँ पे बी की जगह पे क्या होगा, हम गलती लिख दिए तो मतलब हाँ, यहाँ पे होगा 3k का स्क्वायर
-4 a की जगह पे क्या होगा 9, 80 की जगह पे 4, 3 तिया 9 के स्क्वायर बराबर -36 गुने 4, 9 के स्क्वायर -144 बराबर क्या है 0। 9 के स्क्वायर बराबर 144। यहाँ पे 9 के स्क्वायर बराबर 144 होगा तो लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 144। यहाँ पे 9 क्या है के साथ गुना में है, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, जो गुना में रहता है वो बट्टा में हो जाता है। यहाँ पे 144 बट्टा 9 हो जाएगा। इसको ले जाएंगे स्क्वायर काटेंगे तो वर्गमूल 144 का वर्गमूल 12 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये काटेंगे तो 4 मरतबे कट जाएगा, तो फाइनल के का मान कितना हुआ 4, जो कि +-4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट 4 भी रहेगा तो आप लगाइएगा बी नंबर में आंसर, देख के लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का है ए के जिस मान के लिए समीकरण x² +4x+a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे तो वह होगा। यानी यहाँ पे समीकरण दे दिया है और इसका मूल पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलती है, क्योंकि देखिए कि ही पता चल रहा है, क्योंकि समीकरण में तो है बी की जगह पे 4 और यहाँ पे तो ए बी में दे दिया है, तो कैसे यहाँ पे फॉर्मूला तो हमसे नहीं पूछ रहा है जो डायरेक्ट हम ए बी में दे देंगे आंसर। यहाँ पे तो संख्या दिया हुआ तो इसका आंसर संख्या में ही होगा। अच्छा चलिए बना लेते हैं। मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, यानी डी के जगह पे कुछ होगा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो बी की जगह पे क्या देंगे 4 का स्क्वायर -4ac, 4 चौके 16 -4a बराबर 0, -4a बराबर -16, माइनस 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 कट जाएगा, a² बराबर 16/4 फाइनल होगा 4, ए बराबर होगा 4, जो कि पूरा ऑप्शन गलती दिया हुआ है। इसके जगह पे 1 2 3 4 कुछ रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि हम फॉर्मूला थोड़ा ना पूछ रहा है जो ये ए बी में दिया हुआ, तो इसका आंसर कितना होगा ए बराबर 4 होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो -b क्या हो गया b होगा 2 और a की जगह पे क्या देंगे a, लेकिन ये इसमें दिया हुआ -b/, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है यदि द्विघात समीकरण 2k² बड़ा है बड़ा, यहाँ पे ये गलती दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं होगा। 2x² - 4x + c बराबर 0 के विवेचक होगा। विवेचक या विविधकर यानी डी ही होता है, तो विवेचक यानी विविधकर डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b की जगह पे क्या देंगे -4 का स्क्वायर -4a की जगह पे क्या देंगे 2 और c की जगह पे 3, 4 चौके 16 माइनस होगा 4 दूना 8 और 3 के 24, 16 में से 24 घटेगा 24 4 20 -8। यहाँ पे देखिए माइनस यानी डी, इसमें तो प्रकृति नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है डी, तो डी कितना है -8, ए में -4 बी में 0 सी में -8, तो इसका आंसर क्या होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द्विघात समीकरण x² + 5x - 6, इसमें समीकरण दिया हुआ है x² + 5x + -6 बराबर 0 का घात होगा। इतना हल्का क्वेश्चन है कि इसमें घात, तो सबसे ज्यादा घात किसका है, x की पावर घात कितना है 2, तो इसका आंसर क्या होगा सी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन, यदि x बराबर, ये क्वेश्चन गलती है, ये रूट पूरा में होगा, x बराबर √7 + 4√3 हो तो x + 1/x बराबर होगा। ये VVI क्वेश्चन क्योंकि
हर साल ऐसे ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहते हैं और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा कैसे बनता है। यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है √7 प्लस 4√3। तो इसको लिख सकते हैं ना 4+3। 4+3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 होगा। और लिख सकते हैं 4+3 प्लस, ये ऐसे ही उतर जाएगा 4√3। अब यहाँ पे देखिए 4, 2, 2 के पावर 2 यानी 2×3=4, तो 2 का स्क्वायर देंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 की जगह पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 को देखिए √3 × √3 बराबर क्या होता है 9 होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 3 √3 × √3 बराबर 3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 × √3, ये ऐसे ही उतर जाएगा 4√3। लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं √3 × √3 है तो √3 का स्क्वायर ये a² + b² + 2ab। तो इसका फॉर्मूला a² + b² + 2ab का फॉर्मूला होता है a + b का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा कि a b या प्लस 2ab, तो 2ab 2, a की जगह पे 2 और रहेगा b की जगह पे √3, तो 2×4 4√3 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचे 2, 2 + √3, यहाँ पे बचा ना 2 + √3। ये तो x बराबर गया। अब पूछ रहा है x + 1/x का मान, इसको मिटा लेंगे। तो x की जगह पे क्या देंगे 2 + √3। अब 1/x, 1/x 1, x की जगह पे 2 + √3, इसके बटा हम कुछ नहीं एक लघुत्तम लेंगे 2 + √3। इससे इसको गुना करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा +1। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है a² + b² + 2ab होता है ना। तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 1 बट्टा 2 + √3। दो दिन क्या होगा 4 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 + 3 प्लस 2 दूनी 4, 4, 4√3, 4√3 प्लस 1 बट्टा में ऐसे ही उतर जाएगा 2 + √3। देखिए 4 + 1 होगा 7, 4 3 7 1 8, 8 प्लस 4√3 बट्टा 2 + √3, इसमें से कॉमा लेंगे 4, तो 2 + √3 बट्टा 2 + √3। ये देखिए सेम सेम ऊपर नीचे है, यहाँ पे गुना है तो कट जाएगा। तो फाइनल कितना बचेगा 4। ऑप्शन नंबर ए है 4। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 तक देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं सुनिएगा। 3√3x² + 10x + √3 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो अभी हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें विवेचक, विवेककर, द्विघात समीकरण है या नहीं है, यही सब जांचने के लिए क्या है। तो ये विवेककर है, तो आप लोग अभी पढ़े हैं विवेककर, ये विवेचक बराबर होता है। तो उसका सूत्र क्या होता है b² - 4h। यही सूत्र पे बनाएंगे हम, तो देखिएगा कैसे बनाते हैं समझिएगा। तो विवेककर यानी डी, इसका सूत्र क्या होता है b² - 4h। बी क्या होता है बताइए, बी क्या होता है। तो ए होता है x² का गुणनक। तो 3√3 क्या हुआ ए, बी क्या हुआ 10 और सी √3 होगा ना। तो बी² की जगह पे बैठाएंगे 10 का स्क्वायर -4, एक जगह पे 3, ये वाला
3√3 और c के जगह पे √3। देखिए 10 को 10 से गुना करेंगे, 10 का स्क्वायर है तो 10 दो बार लिखेंगे, तो इसका क्या होगा 100, 10 10 आएगी 100 माइनस। अब यहाँ पे गौर करिएगा √3 तो पहले ये दोनों का गुना होता है, तो √3 दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि देखिए √3 गुने का √3 है, ये दोनों एक साथ लिखा के स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कट के इसका मान क्या होगा 3 होगा, तो ये दोनों का मान 3 हुआ। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, लिखेंगे 36। तो 100 में से 36 गया तो कितना बचता 64। तो कितना ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है 64। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 3x² + 2x - 1 बराबर 0 के विवेचक होगा। फिर से वही विवेचक, तो इसका सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। b की जगह पे क्या दे 2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे -1। देखिए -1, ये माइनस भी उतरेगा। अब कहिएगा कि यहाँ पे प्लस है, तो आप प्लस नहीं लेते हैं माइनस ले लेते, तो प्लस का तो मान प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस ऋणात्मक है ना, तो ये इसका ये माइनस उतरेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे -1 दिए। तो 2 के पहाड़ा 2 पढ़ेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, फाइनल होगा 12 4 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 16। तो इसका आंसर होगा क्या 16। अगर आप शुरू से अभी तक वीडियो देखे हैं तो जरूर आप लोग को समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एक भी परीक्षा में रहेगा तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, सबका सब बना के आइएगा, क्योंकि आप देखते देखते फॉर्मूला याद हो गया होगा और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे हल होता है ये सब भी समझ में आ गया। क्योंकि विवेचक विवेचकर का तो आप लोग तो याद ही हो गया होगा कि विवेचकर या विवेचकर कहे, तो इसका डी बराबर b² - 4ac होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या कह रहा है, के किस मानों के लिए 4x² - kx + 16 बराबर 0 के मूल होंगे तो मतलब के का मान पूछ रहा है। अगर मूल बराबर होगा यानी d बराबर 0 होगा, तो उसका मूल क्या होगा, यानी x के जगह पे क्या होगा, या फिर मूल बराबर है तो के का मान समीकरण जो दिया हुआ है यहाँ पे के, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे समझिए तो हम मिटा दिए, यहाँ पे कोई अंक था 1 2 3 4 कुछ भी होगा, यहाँ पे के दे दिए, तो इसका मान क्या होगा, तो हम निकालेंगे। तो पहले बोल दिया मूल बराबर यानी कि डी बराबर 0 होगा, तो इसका सूत्र होता है डी बराबर b² - 4ac। तो मूल बराबर यानी डी बराबर 0, बी ए की जगह पे देंगे -k², सीधा k² नहीं -k², 4 और ए की जगह पे 4, सी की जगह पे 16, 0 का 0 k² माइनस 4 चौका 16, 16 को 16 से गुना करेंगे, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 9 गुने। इसी तरह से आप गुना करके या लिख सकते हैं, या फिर आप तो 10th क्लास के बच्चे तो इतना तो याद होगा कि 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 होगा। इसी तरह आप लोग लगभग 50 तक याद कर लीजिएगा इसी तरह की, क्योंकि परीक्षा में इतना गुना करने का समय नहीं मिलता है, मात्र 1 मिनट मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव हल करने का, और आप इतना गुना करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। तो 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 होगा, k² यहाँ पे -256 है, बराबर के ऊपर जाता है तो क्या होता है प्लस, माइनस वाला बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस, और प्लस वाला बराबर के ऊपर आएगा तो माइनस होगा। तो 256 माइनस में ही पर आएगा तो प्लस में 256, ये स्क्वायर कट जाएगा तो रूट, इसका वर्गमूल क्या होता है 16, तो इसका आंसर कितना होगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर 16 प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 16 निकला है तो रूट है, तो रूट का प्लस माइनस दोनों होता है, तो यहाँ पे 16,16 16,0 -16,1,16, तो इसका आंसर होगा बी नंबर 16 -16। चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c के मूल बराबर हो तो आप देखिए मूल बराबर है तो सूत्र है b² - 4ac, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा b² - 4ac, ए नंबर आंसर हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखना है a² + bx + c नहीं है, b² + ax + c है, तो इसका बनाएंगे
डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पे ए है, याद रहे कि क्वेश्चन देख के हम लोग बनाएंगे, अनजाने नहीं टिक मार देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आंसर हो गया, तो ये गलती हो जाएगा। तो बी की जगह पे ए स्क्वायर देंगे माइनस 4, और ए की जगह पे बी है तो बी देंगे, और सी की जगह पे सी है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 4bc माइनस 4bc जो कि डी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं, यदि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि जिसका घात 2 से ज्यादा हो गया या 2 से कम या ज्यादा, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। या फिर x के पावर में -1 -2 या फिर कुछ होगा तो वो द्विघात समीकरण, या फिर 1/x होगा। इसको हल करने के बाद पता चलेगा कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। ये पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं, तो देखिएगा यहाँ पे एक्स क्यू है, इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो एक्स क्यू होगा ना, और यहाँ पे इससे इसको गुना करेंगे तो एक्स क्यू, ये दोनों तक कट जाएगा, तो ये भी तो होगा द्विघात समीकरण। आप इस तरह से याद रखिए, ये नहीं कि सबको हल करेंगे तब ये पता चलेगा। कुछ मतलब क्वेश्चन देख के भी पता करिए, नहीं तो ऐसे में बहुत समय लग जाएगा, तो ये होगा नहीं। और देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये सूत्र में है, एक्स स्क्वायर देंगे तो इसके बाद यहाँ पे 2x होगा, पावर तो है नहीं, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। उसी तरह से a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी। देखिए यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, अगर इसको हल करेंगे तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा, तो ये होगा द्विघात समीकरण नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मानों के लिए समीकरण के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान असमान। आप लोग पुस्तक में भी देखे होंगे और पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि डी जब 0 के बराबर आ जाता है तब वास्तविक और समान, क्योंकि डी का मान जो 0 के बराबर आ गया, और असमान जब डी के जगह पे यानी विवेचक या विविधकर का मान 1 2 3 संख्या में प्लस में आ जाता है तो वो मूल वास्तविक और असमान होता है, और जब वो माइनस में आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि माइनस में आ गया तो नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है मूल वास्तविक और असमान, यानी कि के का मान जो है वो निकलेगा, मतलब के का मान होगा प्लस में कुछ, तो फिर हम निकालेंगे तो बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या देंगे के, या सी की जगह पे 1, तो 16 और -4 के बराबर 0, जो कि समीकरण में है। -4 के स्क्वायर बराबर -16 कट जाएगा, के स्क्वायर बराबर, ये देखिए गुना में है 4, तो ऊपर जाएगा तो क्या हुआ बट्टा में, अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता, प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता, भागा में रहता तो गुना में हो जाता ऊपर जाने के बाद। तो यहाँ पे है गुना में, तो ऊपर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो कटे जाएगा 4 से, और के स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो ये कटेगा तो कितना होगा रूट, तो के बराबर प्लस माइनस √2 होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है के बड़ा है 4 से, के छोटा है 4 से, ऐसे करके पूछ रहा है, तो यहाँ पे मूल वास्तविक और असमान है, तो के का मान क्या होगा, 4 से बड़ा होगा 4 से छोटा होगा, या फिर बराबर होगा के बराबर 4, या फिर के बड़ा है बराबर है 4, तो इसका आंसर होगा के बराबर 0, तो इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी। बताइए बताइए कौन आंसर होगा। तो पूरा तो आप लोग पढ़वे किए हैं कैसे में कैसे होता है, तो आप लोग समझ के कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि इतना पढ़े हैं, पूरा तो द्विघात है विवेचक है यही सब तो है विवेचक, तो आप लोग पढ़े हैं ना, लेकिन के बराबर यहाँ पे आ रहा है फाइनल +-2, तो देखिए यहाँ पे +-2, के का मान 2 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है के से बड़ा है 4, तो हाँ क्योंकि के का मान 2 है, यहाँ पे 4 दिया हो तो इसका मान अब ए होगा। अब कुछ बच्चे का कहना है कि कमेंट में नहीं बता दीजिए, इसलिए बता दिया। अब अगला क्वेश्चन रहेगा वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी डी बराबर 0 होगा तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसको हल करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हल करेंगे कैसे, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें हल करना पड़ता है, क्वेश्चन तो एक ही जैसा रहेगा, संख्या में डिफरेंस रहेगा और हमें ऑप्शन के हिसाब से बनाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ए, मतलब एक जात को अलग है एक जात को अलग है, तो अब हम ऑप्शन अगला देखेंगे जो नीचे में है, तो ऑप्शन बी क्या है, बी स्क्वायर
बी स्क्वायर बराबर है 4ac से, बी स्क्वायर बराबर ac से, इसको हल करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की जगह पे बराबर में 0 दे सकते हैं, बी स्क्वायर ये माइनस 4ac ऊपर जाएगा तो क्या हुआ प्लस 4ac, तो बी स्क्वायर किसके बराबर हुआ 4ac के, क्योंकि मूल वास्तविक समान है तो b का मान जितना होगा उतना ही ना 4ac का मान होगा, तब तो घट के 0 के बराबर होगा, तो क्या बी स्क्वायर बराबर 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है सुनिएगा, यदि यदि विवेतकर डी का सूत्र होगा, विवेतकर विवेचक सब तो अभी पढ़ ही रहते थे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो इसका आंसर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर प्लस सी के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान, यानी डी बराबर 0 हो तो सी का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac में सी अकेला छोड़ना है, उसके बराबर में जो है वो ऑप्शन में से देखना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे सी का मान पूछ रहा था, इसको हम अकेला छोड़ेंगे तब तो इसके बराबर कुछ आएगा, तो हम इसको हल करते हैं, बी स्क्वायर बराबर ये माइनस में पूरा है ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा प्लस 4ac, बी स्क्वायर सी को अकेला छोड़ना है तो ये 4ac सी के साथ क्या है गुना में है, तो ये आ जाएगा बट्टा में 4ac, तो कहाँ है बी स्क्वायर बट्टा 4ac, बी स्क्वायर बट्टा 4ac ऑप्शन नंबर डी में है, ये माइनस है ऑप्शन नंबर सी जो है वो माइनस, तो वो तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल, देखिए पूछा है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बट्टा ए, मूलों का गुणनफल यानी सी बट्टा ए, तो सी क्या है अचर पद, ए इसको कहते हैं इसको बी कहते हैं पूरा को सी कहते हैं, सी बट्टा ए इसका फॉर्मूला होता है, सी बट्टा ए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो सी क्या है एक क्या है 4, तो 1/4 ऑप्शन नंबर ए होगा ना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6x 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान, मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक समान कब होता है जब d बराबर 0 आता है तब, तो यहाँ पे d बराबर 0 होगा, d का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी की जगह पे क्या देंगे 6k का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 9 और सी की जगह पे 4, इसका मान होगा 36 के स्क्वायर माइनस 36 को 4 से गुना करेंगे 144, यहाँ पे बोला है मूल वास्तविक और समान तो बराबर में 0 होगा, 36 के स्क्वायर यहाँ पे माइनस है 144 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 144 के स्क्वायर 144, देखिए यहाँ पे 36 है के साथ गुना में तो ऊपर जाएगा तो बट्टा में, ये स्क्वायर को काटेंगे तो रूट होगा के स्क्वायर, इसका मान होता है 144 का 12 और इसका होता है 6, इसको काटेंगे तो 2 मरतबे के बराबर फाइनल होगा 2, देखिए ऑप्शन 2 या 0 -2 या 0, तो हम लोग पढ़े हैं कि वर्गमूल निकालेंगे तो एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में होगा, तो 2 या -2 होगा, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो द्विघात समीकरण का जांच करना होगा ऑप्शन नंबर देख के, तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो 2x स्क्वायर होगा, तो घात तो 2 रहेगा, तो द्विघात समीकरण होगा, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर होगा ना, फिर इससे इसको गुना करेंगे, लेकिन अभी हम घात वाला देख रहे हैं और ई होल स्क्वायर है, तो क्या होगा x के पावर 2, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर, अगर हम इधर इसको लाएंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर घटेगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो x का पावर तो 2 बचेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर में देखिएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर हम इसको इससे गुना इससे स्क्वायर करेंगे तो रूट वाला हट जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा,
यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 3x² नहीं, यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे √2 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हुआ 2x²। यहाँ पे भी 2x², यहाँ पे भी है, दोनों प्लस में, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो इसके इसके में बचेगा नहीं x का घात पावर में, तो ये द्विघात समीकरण यही यही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। हम डिटेल से अभी नहीं बता रहे, क्योंकि हम अभी शुरू में बता रहे थे ना पूरा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब पूरा बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 50 क्वेश्चन है, इसलिए हम समझा रहे हैं। और आप लोग नहीं समझिएगा तो कहिएगा कि हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी गुणनखंड निकालने पर किसका मान 2 आता है, या फिर आप गुणनखंड निकाल के चेक करिए, या फिर x की जगह पे यहाँ पे एक मूल 2 कह रहा है तो 2 बैठाइए, और जिसका मान 0 के बराबर आ जाएगा उसी का मूल होगा। तो आप गुणनखंड भी कर सकते हैं और मान भी बैठा सकते हैं, हम मान बैठाते हैं। तो x के जगह पे यहाँ पे 2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर, -4 के जगह पे 2 बैठाएंगे, -21 बराबर का 0, 2 दूनी 4, -4 दूनी 8, -21 बराबर 0, 4 -29 बराबर 0, यहाँ पे होगा -25 बराबर 0। क्या 0 के बराबर हुआ? नहीं, तो ये नहीं होगा। अब अगला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा x² -4x + 5, तो x² की जगह पे 2 का स्क्वायर, -4 × 2 + 5 बराबर 0। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 -8 + 5, 5 4 9 -8 बराबर 0। यहाँ पे 1 बराबर 0, क्या 1 0 के बराबर हो सकता है? तो नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी में जांच कर लेते हैं। यहाँ पे x² की जगह पे 2 का स्क्वायर, -2x, 2 का स्क्वायर -2 × 2 प्लस का 1 बराबर का 0, 2 दूनी 4, -4 + 1 बराबर 0, 4 4 कैंसिल, प्लस माइनस 1 बराबर 0। फिर से तो उतना ही आ गया। क्या ऑप्शन नंबर डी बच गया है? तो अब आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब जांच भी कर सकते हैं, x² है तो 2 का स्क्वायर देंगे तो 2 दूनी 4, और फिर 2 आगे में तो 4 दूनी 8, यहाँ पे फाइनल 8, माइनस x की जगह पे 2 बैठाएंगे तो 7 दूनी 14, और प्लस 6 है, तो 6 8 क्या होगा? 14, +14 -14 दोनों कट जाएगा तो 0 के बराबर होगा, तो यही होगा ऑप्शन कि एक मूल इसका क्या है? 2 है, डी नंबर का एक मूल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण x² + bx बराबर c, a बराबर है 0, तो अल्फा, इनके मूल अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। लेकिन यहाँ पे समीकरण तो चेंज है, क्योंकि यहाँ पे ax² + bx बराबर c है, यहाँ पे तो प्लस c रहेगा, तब ना डायरेक्ट आंसर हम -b/a देंगे, लेकिन बराबर c है, तो अगर हम ऊपर से मतलब यहाँ पे है बराबर के ऊपर सी, अगर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे -c हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से हमको बनाना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, -b कितना है? b, -b और a, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी c का तो कोई मान ही नहीं दिया हुआ है। अगर अल्फा इंटू बीटा कहता तब मान चेंज हो जाता, तब -c/a, लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो सीधा -b/a, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण x² -15 + 50 का विवेच कर, यानी डी निकालना है। विविध कर यानी विवेचक, डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, बी की जगह पे बैठाएंगे -15, ओहो, -15 का स्क्वायर, -4 की जगह 4, ए की जगह पे 1 बैठाएंगे और सी की जगह पे 50। 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 225, माइनस इसको 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200। इसका फाइनल आंसर होगा 25, क्योंकि 225 में से मतलब 225 में से 200 घटाएंगे तो कितना होगा? 25। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, बताइए कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे तो -25 है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सीधा 25, क्योंकि हम यहाँ पे 25 निकालिए, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते तो प्लस में आंसर आता, तो इसका आंसर होगा ए नंबर।
क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति, यानी कि मूलों की प्रकृति डी जो मान आ रहा है वो प्लस में है, माइनस में है या फिर बराबर है। तो मूलों की प्रकृति पूछ रहे हैं तो पहले हम निकालेंगे डी का मान, तब ना। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। डी बराबर बी की जगह पे क्या देंगे? 4² माइनस 4, ए की जगह पे 4, सी की जगह पे 1, 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16। डी डी किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो हम क्या बोले थे? डी जब 0 के बराबर आ जाता है यानी मूलों का मान मूल बराबर आ गया तो वास्तविक और समान होगा। अगर बड़ा होता है, एक दो संख्या में होता है तो मूल वास्तविक और समान, अगर माइनस में आ जाता तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे डी जो है 0 के बराबर आ गया यानी मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 44 है द्विघात समीकरण। यहाँ पे सीधे समीकरण है लेकिन ये द्विघात समीकरण किसको, क्योंकि इसका पावर जो है वो 2 है। तो 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात। मूलों का योग का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। तो इसको निकालेंगे, माइनस बी कितना है? -12। तो यहाँ पे दो को माइनस होगा और ए कितना है? 7। तो फाइनल होगा 12/7। और कह रहा है गुणनफल, तो सी बट्टा ए। सी कितना है? 18/7। यहाँ पे बोल रहा है कि अनुपात, तो पहले बोल रहा है मूलों का योग, तो योग क्या होगा? ऊपर होगा 12/7। और फिर अनुपात में गुणनफल, तो यहाँ पे होगा 18/7। देखिए यहाँ पे 12/7 उसी तरह रहेगा, 12/7 है उसी तरह रहेगा, लेकिन ये पलटी मार जाएगा। 18 वाला 18 और वो बट्टा जो 7 है ऊपर ले जाएंगे, बराबर के ऊपर गुना, तो हो जाएगा 18, 7 ऊपर और 18 नीचे, 7 7 कैंसिल, 12/18। अब चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं क्योंकि 12 अनुपात तो 18 है नहीं, तो ये कटेगा, तो 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यानी कि 2:3। फाइनल इसका आंसर है 2:3, ऑप्शन नंबर डी में है। अब कहिएगा कि जैसे तैसे खिचड़ी पका के हल कर देते कैसे ना आंसर दे देते। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव समझने का, प्रैक्टिस करने का, घर पे प्रैक्टिस करिए क्योंकि गणित है ये, और कोई विषय तो है नहीं जो आप याद कर लीजिएगा। और परीक्षा में 50% आप लाइए मार्क्स मैथ में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। हर विषय में आप ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो उतना बनाएंगे तब उतना नंबर मिलेगा, इतना बड़ा बनाते हैं तब 2-3 नंबर मिलता है। इसमें तो 2 बनाइए, 3 बनाइए, फटाफट आंसर मारिए। तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। तो आप, हम उस समय बताए थे x की जगह पे मान बैठा के आप गुणनखंड करके बता देते हैं। तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, 3x² माइनस 9x माइनस x बराबर 3 बराबर 0। अब देखिए 9x और x, मतलब 9x और x को गुना करेंगे तो 3 या 9, यहाँ पे ये जब ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 होगा, बीच वाला फूट जाएगा, और जब गुना करेंगे तो 3 या 9, ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 9 होगा। ये चैप्टर में डिटेल से समझते हैं कि कैसे हम बीच वाला तोड़ते हैं। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को तो तोड़ने के लिए आता होगा कि बीच वाला हम कैसे तो अब ये दोनों का घर बनाएंगे और ये दोनों, इसमें से क्या कॉमा मिल रहा है? तो 3x कॉमा मिल रहा है, तो बचेगा क्या? इसमें से x माइनस 3। इसमें से क्या कॉमा मिल रहा है? तो इसमें से कॉमा मिल रहा है -1। इसको हम तोड़ देते हैं, माइनस माइनस, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो एक होगा 3x माइनस 1 बराबर, एक होगा x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए इसके बराबर में 0 दे सकते हैं, तो x बराबर फाइनल होगा, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, और गुना में है तो बटा में 3। तो 1/3, तो एक मूल तो दिया हुआ है, तो दूसरा मूल ना पूछ रहा है। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर फाइनल कितना होगा? 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। होगा ना? ऐसे भी बना सकते हैं हम, फिर x के जगह पे मान देख कर भी बना सकते हैं, किसी तरह से बनाइए, आंसर तो उतना ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 46। यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 तो a प्लस सी का मान होगा। यहाँ पे पूछ रहा है a प्लस सी का मान होगा तो है b माइनस बी 2a माइनस 2a। तो क्या होगा बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए कॉपी में हल कर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्योंकि किसी से तो बनेगा नहीं, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिएगा हल कैसे करते हैं। यहाँ पे समीकरण है तो एक्स स्क्वायर उसके आगे वाला क्या होगा, ए होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी माइनस सी, बी बराबर सी माइनस ए, सी बराबर ए माइनस बी। तो क्या कह रहा है, मूल समान हो यानी डी बराबर 0 है, मूल समान है तो यही फॉर्मूला ना बैठेगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0। तो b की जगह पे क्या देंगे, b की जगह पे क्या देंगे c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे क्या देंगे b माइनस सी और c की जगह पे क्या देंगे a माइनस बी बराबर 0। इसको सूत्र a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 को जब तक के लिए छोड़ देते जब तक ये दोनों को लेके चलते हैं। तो इससे इसको गुना करेंगे तो बी ए सी, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस ए सी प्लस बी सी बराबर 0। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब इससे इसको फिर इसको बारी बारी से सबको गुना करते हैं क्योंकि 4 तो माइनस में है ना, मतलब गुना में है ना। तो माइनस 4ba प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc बराबर 0। अब देखिए जो एक जात का होगा उसको काटेंगे, गुना भाग यहाँ से अब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर है नहीं, 4ab यहाँ कुछ नहीं है, 4ac और यहाँ ac तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए सी है यहाँ पे ए सी तो यहाँ पे प्लस 2ac का स्क्वायर बस ए सी बचेगा। बी ए है नहीं तो ऐसे ही उतरेगा 4ba स्क्वायर में भी नहीं है प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पे सी की जगह पे बैठा है ए माइनस बी, हाँ ए की जगह पे बी माइनस सी, ठीक है माइनस 4bc बच गया। देखिए ये तीनों पे गौर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला पता ना है। तो इसका मान क्या होगा ए प्लस बी का स्क्वायर तो देंगे ए प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए गौर करिएगा इसमें 4 सब में से 4 कॉमा होगा 4 तो क्या बचेगा बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस में हम कॉमा कैसे लेंगे क्योंकि यहाँ तो प्लस 4b स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर तो यहाँ तो माइनस में होता, बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, हाँ फिर देखते हैं कहीं पे तो ऐसे माइनस। देखिए सही तो बना रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लेंगे -4 अगर कॉमा ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम बोले थे ना प्लस को माइनस माइनस में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसे बचेगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस सी का स्क्वायर -4 और इसमें से क्या कॉमा मिला तो बी इसमें भी है, बी सब में से कॉमा तो बी, तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी प्लस सी इतना बच रहा है बराबर 0। अब ए प्लस सी को का स्क्वायर इसको यहीं छोड़ेंगे, बराबर के ऊपर इस सबको उठा के ले जाएंगे तो बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 4b ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस सी का स्क्वायर
तो यहाँ पे बी वाला जो है बी बीच में आ गया, तो देखेंगे कि यहाँ पे बी कैसे बीच में आ रहा है, इसको हटाना होगा पे। देखिए ये क्वेश्चन ही कहीं पे डिफिकल्ट होगा, तब तो सही माइनस प्लस में कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, क्योंकि ये बी है बीच में, ये बी होगा ही नहीं, ये बी कहीं पे बीच में छूटेगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे देखिए, जब तक के लिए बी को हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या ए प्लस सी है ना, यहाँ पे ए प्लस सी, तो ये 2 बार है तो ये कट जाएगा, तो ए प्लस सी बराबर क्या होगा 4ab, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में अलग अलग, तो इसका आंसर होगा 2। यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए उसको 4a, यहाँ पे 2 की जगह पे 4a लिखना चाहिए, यहाँ पे a प्लस सी का मान 4b होता है, और b को छोड़ के चलना होगा, क्योंकि b को लेके चलते तो कहीं पे कहीं कुछ मिस पॉइंट हुआ होगा या फिर क्वेश्चन ही गलती, क्योंकि अगर क्वेश्चन के हिसाब से तो ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर इसमें से नहीं है, आपको वहां दिया रहेगा क्वेश्चन, उस हिसाब से हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलती दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो क्वेश्चन चेंज रहेगा, नहीं तो ऑप्शन चेंज रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर आंसर पुराना है तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर नहीं पूरेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी बराबर हो, तो मूल यानी समान हो तो डी बराबर 0, तो इसका सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 देंगे, बी स्क्वायर इसको माइनस ऊपर ले जाएंगे तो प्लस ac होगा, यहाँ पे सी बराबर, तो सी को अकेला छोड़ना है तो बी स्क्वायर इस दोनों को उठा के ले आएंगे तो बट्टा में ac, बी स्क्वायर बट्टा ac बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी गलती है, कैसे कैसे नहीं, बी स्क्वायर की जगह पे मिस पॉइंट हमसे हुआ, क्योंकि बी की जगह पे ओहो बी की जगह पे ए बैठाना था, तो ए स्क्वायर होगा माइनस 4, देखिए हर बार में गड़बड़ हो गया ना, इसी तरह आप लोग भी अच्छा से बनाइएगा, 4 ए की जगह पे क्या देंगे बी और सी की जगह पे सी, ए स्क्वायर ये दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे तो 4bc, और ए स्क्वायर सी को अकेला छोड़ेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा 4ab, ए स्क्वायर बट्टा 4b, ए स्क्वायर बट्टा 4b बचेगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा 4ab, माइनस नहीं है इसलिए बी नंबर होगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। है जी, देखिए बॉक्स, मेरे दोस्त का नाम है दरक्षा, लेकिन हम लोग उसको कहते हैं बक्सा, यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है, बक्सा नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग होगा, क्योंकि बॉक्स तो लिखा नहीं रहता, अब टाइपिंग करने में गलती हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे बॉक्स है, ये क्वेश्चन गलती है, क्योंकि क्वेश्चन बॉक्स कहीं रहता है क्या, आप लोग कोई गणित में देखिए हैं, ये क्वेश्चन गलती है, अगर क्वेश्चन सही रहता तो ये हिसाब से देते, या ये a1/a2 बराबर b1/b2 ये वाला फॉर्मूला में है, तो ये क्वेश्चन गलती है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उनके निरूपित रैखिक होगी, जैसे संगत संगत कब होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 c1/c2, तो एक बराबर होता है और एक बराबर नहीं होता है, तो संगत होता है, तो इसका क्या होगा हमेशा प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 50, 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर √8, तो y का मान होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया हो 1/2 3/2 0, इनमें से कोई नहीं, तो हम इसको हल करेंगे, देखिएगा 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई, जब तक इसको छोड़ के चलते हैं तो ये देखिए 2x कैंसिल, y यहाँ पे बराबर में क्या है √8, y और ये माइनस में ई पर लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, बराबर में क्या है √8, 2y बराबर क्या हुआ √8, y को यहीं छोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि √8 है, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो रूट के अंदर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा 2√2, और ये गुना में है, पर आएगा तो बट्टा में, ये कैंसिल 2 कैंसिल, y बराबर √2, क्या √2 है इसमें, नहीं इनमें से कोई नहीं है, तो टोटल 50 क्वेश्चन थे, जो जो क्वेश्चन
सॉल्व करने वाला था, लगभग सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, और एक दो क्वेश्चन गलती था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइपिंग करने में गलती हुआ। तो समझ में आया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।